बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाजरीन, मेजर आदिल राजा को लंदन में गिरफ्तार करने की खबरें जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। मैंने उनके हवाले से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश की है। मेरी उनके वकील से बात हुई है जो बरतानिया में उनका वकील है। फिर उनकी अहलिया के करीबी सोर्सेज से बात हुई है, यानी सबीन कयानी के। वो क्या बताते हैं, मेजर आदिल राजा इस वक्त किस हाल में है, सबसे पहले आपके सामने ये एक्सक्लूसिव स्टोरी जो है वो ब्रेक करने जा रहा हूं। दूसरी तरफ मेजर आदिल राजा के बाद साबिर शाकिर और मुईद पीरजादा का नंबर भी लगा दिया गया है। उनको भी गिरफ्तार करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उस हवाले से कुछ तफसीलात शेयर करूंगा और फिर आखिर पे आपको बताऊंगा कि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैनों को अगवा करना जो है वो शुरू कर दिया गया है इस वक्त। उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं, लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले दरखास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, मेजर आदिल राजा एक सर्विंग मेजर थे, आपको मालूम है, और फिर उनकी रिटायरमेंट हुई और उसके बाद उन्होंने अचानक रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, उससे पहले वो सिर्फ ट्विटर यूज़ किया करते थे और ट्विटर पर हल्के फुल्के ट्वीट किया करते थे, लेकिन रिजीम चेंज ऑपरेशन के फौरी बाद वो एक्टिव हुए और उन्होंने सर धड़ की बाजी लगा दी और एक के बाद एक ऐसी स्टोरी ब्रेक की जिससे शायद रियासत को वाकई ही मसला था और वाकई मसला होना चाहिए, क्योंकि अगर रियासत के किसी अदारे पर इस तरह के अल्फाज बोले जाएं तो मसला होता है। मेजर आदिल राजा साहब के हवाले से लोगों को मसला हो सकता है, वो तनकीद मेजर आदिल राजा के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तनकीद के हक में कभी नहीं था। लेकिन जब 9 मई का वाक़या हुआ तो 9 मई के वाक़े में मैं लाइव ट्रांसमिशन कर रहा था और मेरे सामने ट्विटर चल रहा था। मैंने ट्विटर पर ट्वीट्स देखी तो मेजर आदिल राजा की जिस किस्म की ट्वीट्स थी, जिस तरह के उन्होंने ट्रेंड्स चलाने की कोशिश की उस दिन मुझे ये लगा कि अब मेजर आदिल राजा ने लाइन क्रॉस कर दी है और अब रियासत मेजर आदिल राजा को खुलेआम तो नहीं छोड़ेगी। आज नहीं तो कल मेजर आदिल राजा को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि आप अभी ट्विटर अकाउंट मेजर आदिल राजा का खोल के देख लें। 9 मई का बड़े अजीब किस्म के ट्रेंड्स किए गए और जिना हाउस चलो, कोर कमांडर हाउस चलो, इस तरह के ट्रेंड्स जो है वो मेजर आदिल राजा के अकाउंट से चलाए गए थे। मैं इस चीज की गवाही दे सकता हूं। अब बरतानिया में, क्योंकि जब ये 9 मई का वाकया हुआ उससे कुछ दिन पहले मैंने मेजर आदिल राजा साहब का इंटरव्यू भी किया था, बड़े सख्त सवालात उनसे किए थे। कुछ वजूहात की बिना पर हम वो पब्लिश नहीं कर सके इंटरव्यू, लेकिन शायद वक्त आने पे हमारे पास वो है इंटरव्यू, हम पब्लिश शायद फ्यूचर में कर दें। लेकिन तब का बयानिया मेजर आदिल राजा का और 9 मई का बयानिया दो मुख्तलिफ बयानिए थे, और फिर लोग भी ये कहते हैं कि शायद मेजर आदिल राजा मन गढ़ंत स्टोरीज करते थे, कोई हकीकत नहीं होती थी और खामोश मुजाहिदों का चूरन बेचते थे। लेकिन अब ये खबर आई है कि मेजर आदिल राजा को बरतानिया में गिरफ्तार किया गया है, लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 2 दिन से उनका कोई राब्ता किसी से नहीं है। जब मेरे पास ये खबर पहुंची तो मैंने तस्दीक के लिए, सबसे पहला किसी के बारे में भी खबर आए तो बंदा ये करता कि उसको कॉल करता। मैंने उनको कॉल की, मेजर साहब मेरी कॉल रिसीव करते थे और अगर मैं मैसेज करता था तो मेजर साहब अक्सर रिप्लाई भी दे देते थे। ये 9 मई से पहले की बातें हैं, क्योंकि 9 मई के बाद मेरा मेजर आदिल राजा से किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और मुझे ये लगा भी नहीं कि कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म के ट्रेंड चलाए गए थे मुझे उनसे ज़ाती दिली तौर पर नुकसान, दुख पहुंचा था। क्योंकि इस तरह के ट्रेंड चलाने से देख लें कि एट द एंड फ़ायदा किसको हुआ, एट द एंड जो है वो चीज़ें किसके हक में बेहतर हुई और तहरीक इंसाफ को कितना बड़ा नुकसान हुआ वो आप खुद ही देख सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप अब कोई कमेंट सेक्शन में कोई बात करेगा तो मैं अगली वीडियो इसके ऊपर डिटेल से कर दूंगा कि वो कौन से ट्रेंड थे और क्या कुछ था जो मेजर आदिल राजा ने यहाँ बैठ के चलाया था, क्योंकि शायद वो एक उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो इतने कल्ट हैं कि वो गालियां निकालने के ऊपर भी जो है वो उतर आते हैं। अब जी मालूम ये हुआ है कि मेजर आदिल राजा साहब अब अपने घर पे तो मौजूद नहीं है। 2 ऑप्शन है कि क्योंकि उनको पुलिस, वो हैं तो पुलिस की कस्टडी में, लेकिन 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि मेजर आदिल राजा साहब को शायद गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मेजर आदिल राजा को इस तरह गिरफ्तार किया नहीं जा सकता, क्योंकि बरतानिया के कवानीन इस तरह के हैं कि किसी भी दूसरे मुल्क के इस तरह के मामलात के अंदर FIR वहां पे हुई है और उसको यहाँ पे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और मेजर आदिल राजा के हवाले से मैं एक और खबर आपको दे दूं कि मेजर आदिल राजा साहब के हवाले से ये खबरें भी मौसूल होती नहीं हैं कि मेजर आदिल राजा ने बरतानिया में अजाइलम अप्लाई कर दिया और जिस शख्स ने अजाइलम अप्लाई किया हो उसे तो बरतानिया की पुलिस कुछ भी नहीं कहती। अब दूसरा ऑप्शन ये है
کہ मेजर आदिल राजा साहब को पुलिस ने बुलाया है और इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है। वो कुछ सवालात रखेंगे मेजर आदिल राजा साहब के सामने और उन सवालात का जवाब मेजर आदिल राजा साहब जब देंगे तो उसके बाद उन्हें कुछ टाइम के बाद रिलीज कर दिया जाएगा और वो घर वापस आ जाएंगे। ये दो ऑप्शन है। यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन भी बरतानिया के कानून के मुताबिक बनता है कि क्योंकि मेजर आदिल राजा के खिलाफ यहाँ पे कोई भी संगीन नौयत का मुकदमा नहीं था, तो हो सकता है कि मेजर आदिल राजा खुद छुप गए हों। ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि उनकी बेगम सबीन कयानी के ट्विटर अकाउंट भी कल से इनएक्टिव है और किसी भी किस्म की कोई पोस्ट नहीं आई। ये तमाम ऑप्शंस हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो मेजर आदिल राजा के खिलाफ जैसे मुकदमा दर्ज करवाया गया था उसी तरह से मुईद पीरजादा और साबिर शाकिर के खिलाफ इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एक शहरी ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है और यही कहा गया है कि 9 मई के वाकयात के अंदर ये दोनों लोग भी मुलविस थे और उन्होंने बाहर से बैठ के जो है वो बाकायदा तौर पर कैंपेन चलाई थी। अब देखना ये होगा कि क्या मुईद पीरजादा और साबिर शाकिर को भी गिरफ्तार किया जाता है या अभी उनको जो है वो कुछ मोहलत दी जाती है और आने वाले वक्त में जो है वो इन मुकदमात को इस्तेमाल किया जाता है। आखिरी खबर ले लें और आखिर की खबर जो है वो कराची के चेयरमैनों के हवाले से है। आपको पता है कि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इत्तेहाद और फिर दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को जो मेयर की सीट है वो हाथ से जाती दिखाई दे रही है। तो जरदारी सब चीज़ें इस तरह आराम से हाथ से तो नहीं जाने देते, या वो पैसे का इस्तेमाल करते हैं या वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं, और ताकत का इस्तेमाल जो है वो आपको पता है कि वो किन के बलबूते पे आजकल कर रहे हैं। लिहाजा जो है वो अब खबरें मौसूल हो रही हैं क्योंकि कल 30 चेयरमैनों ने ज़र की दारी जो थी उसके नतीजे में तो ये ऐलान किया था कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे, लेकिन अब जो है वो दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि जो नहीं बिके, जो नहीं झुके, उनको अगवा करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है ताकि वो मेयर के इंतखाबात में आकर जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार है मेयर के हाफिज नईम उनको वोट ना डाल सकें और किसी भी तरह से जो है वो पीपल्स पार्टी का मेयर आ सके। लेकिन देखना ये होगा कि जमात इस्लामी का मेयर आने से कम जमात इस्लामी के मेयर से आप कह सकते हैं कि कराची की आवाम तो खुश है, वो ये समझते हैं कि जमात इस्लामी का मेयर हाफिज नईम आएगा तो काम होंगे, कराची की हालत बदलेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी के आने से क्या कराची की हालत बदलेगी, इसके ऊपर बात करते रहेंगे और चीज़ें भी आपके सामने रखते रहेंगे कि किस तरह से जो है वो आप कभी ये मान ही नहीं सकते कि कराची में पीपल्स पार्टी के आने से जो है वो हालत बदल सकती है, क्योंकि कराची दहाइयों तक जो है वो पीपल्स पार्टी के अंडर रहा है। और जो इलाके आज भी जहाँ से पीपल्स पार्टी जीती है वहाँ पे जाके देखें, आपको 1 रुपए का काम हुआ नज़र नहीं आएगा और कोई एक गली पक्की नज़र नहीं आएगी, कोई एक जौहर साफ हुआ नज़र नहीं आएगा। ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। कराची की आवाम ने फैसला करना है कि उन्होंने किसके साथ खड़े होना है। इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द के लोगों का ख्याल रखिए, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।